कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार को राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। सीएम सिद्धरमैया ने पूर्व सीएम देवराज उर्स को पीछे छोड़ते हुए 2792 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 2013 से 2018 के बीच 1829 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। मई 2023 से अब तक उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 963 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही सिद्धरमैया ने कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देवराज उर्स के बाद अलग अलग कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र नेता बन गए हैं। कभी जनता परिवार से जुड़े एक मुखर कांग्रेस विरोधी नेता रहे सिद्धरमैया की राजनीतिक यात्रा एक उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। ಇವತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी जाति कुरुबा समुदाय से संबंध रखने वाले सिद्धरमैया पेशे से वकील हैं और समाजवादी विचारधारा रखते हैं। शुरुआत में उनकी सक्रिय राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बार काउंसिल के जरिए वे राजनीति से जुड़ गए। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने तालुक बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1983 में लोक दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। बाद में वे जनता पार्टी में शामिल हो गए और रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में मंत्री बने। Our Chief Minister has completed 2,792 days. This is something of a record. First of all, I'd like to congratulate him. This is possible only in the Congress party. You see, last time Devaraj Aras also was given an opportunity to serve Karnataka this long, and now Siddaramaiah ji has broken it. This shows how Congress party has committed to serve the people and also give good governance. पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस छोड़ने के बाद सिद्धरमैया 2006 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ये उनके सियासी सफर का बहुत अहम बदलाव था। अपनी दृढ़ता और बेबाक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाने वाले सिद्धरमैया पार्टी में लगातार आगे बढ़ते रहे और विपक्ष के नेता और बाद में 2013 में मुख्यमंत्री बने। 2023 में सिद्धरमैया ने दूसरी बार सूबे की कमान संभाली। जन नेता के रूप में मशहूर सिद्धरमैया को समाज के सभी वर्गों से सम्मान मिलता रहा है। But I think he's a great leader, and he's possibly among the top 5 chief ministers that Karnataka has ever seen. All of us Kannadigas are very proud to have him as our chief minister. I personally admire him. I personally respect him. I worked with him earlier, and I respect him very much. I differ with him on economic policies, but I respect his integrity. I respect his commitment. I respect his passion. I respect his energy. I respect him as an individual, and I congratulate him on his great work and for being a great leader. इस बीच विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने सिद्धरमैया पर शासन की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एमयूडीए भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं, अनुसूचित जनजाति विकास घोटाले और राज्य के धीमे विकास का हवाला दिया। विपक्ष का ये भी दावा है कि खुद को अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलित समूहों का नेता घोषित करने के बावजूद सिद्धरमैया इन समुदायों को कोई ठोस लाभ पहुंचाने में विफल रहे हैं। Please, Mr. Chief Minister, don't compare yourself with Devaraj Aras. He has a big legacy he has left behind, whereas Siddaramaiah has done nothing for these people of this state, only has utilized the name of Ahinda. He has exploited Ahinda community, has done nothing for Karnataka or for Ahinda community. How many days he will run the government, that is not important. By creating record, running a longest chief minister, that is not the issue. Ultimately,
what the contribution given to the state, that will, who will going to write it in future days, let us see. डीके शिव कुमार के साथ सत्ता साझाकरण के समझौते की अटकलों के बीच सिद्धारमैया के दूसरे कार्यकाल के पूरा होने के दावे के बावजूद कांग्रेस ने उनके पद पर बने रहने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। 77 साल की उम्र में सिद्धारमैया के पास जमीनी राजनीति और प्रशासनिक कार्यों का कई सालों का अनुभव है, जिसमें वित्त मंत्री के रूप में 16 राज्य बजट प्रस्तुत करना शामिल है। वकील से लेकर कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री तक उनका कार्यकाल राजनीतिक सूझबूझ, कल्याण और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करने और एक ऐसे रिकॉर्ड को दर्शाता है जो उन्हें राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिलाता है।